जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस अरण्य कांड दोहा संख्या 36। जातिहीन अघ जन्म मही मुक्त कीन असिनार महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु ही विसार। शबरी जी के उद्धार के बाद, उनको मुक्ति प्रदान करने के बाद आगे का प्रसंग चल रहा है। चले राम त्यागा बन सोऊ अतुलित बल नर के हरि दोऊ बिरही इव प्रभु करत विषादा। बिरही की भांति विषाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं भगवान। कहत कथा अनेक संवादा, जो भी बात कर रहे हैं, जो भी, चाहे वो संवाद में है चाहे वो कथा के रूप में है, उसमें उनका विरही और विषाद रूप देखने को मिल रहा है। तो कहते हैं, लक्ष्मण देख विपिन कई शोभा देखत कही कर मन नहीं क्षोभा। लक्ष्मण, इस वन की शोभा को तो देखो, इसको देख करके किसका मन क्षुब्ध नहीं हो जाएगा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा मानहु मोरी करत हैं निंदा। इस वन में जितने भी पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं, सब अपनी अपनी साथीनों के सहित हैं और ऐसा लग रहा है कि हमें चिढ़ा चिढ़ा के और मेरे सामने से हो के गुजर रहे हैं। अपने युगल के साथ जोड़े के रूप में मेरे सामने से जा रहे हैं बार बार और मानो मेरी निंदा कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात और हमारे सीखने की है कि इस संसार में सब कुछ है, सकल पदार्थ है जग माही, पर हमें दिखता क्या है? जो हमारे पास नहीं होता है। अगर हमारे पास धन नहीं है तो हमें अमीर आदमी दिखता है, एक बड़े मजे हैं उनके। और अगर हमारे पास स्वास्थ्य नहीं है तो हमें दिखेगा, अरे क्या बढ़िया घूम रहे हैं, इनको कोई तकलीफ ही नहीं है। जो चीज हमारे पास नहीं है हम उस पर फोकस करते हैं, उसी को ढूंढते हैं, तो उसी को ढूंढते हैं तो वो हमें मिलती है। तो उसमें होता क्या है, जो हमारे पास है उसका हम ध्यान ही नहीं देते हैं और उससे भी विरक्त हो जाते हैं, उसका सुख भी नहीं भोग पाते हैं। तो राम यहाँ पर इसी प्रकार की ये चेष्टा करते हुए संसार को यही दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि उन्हें सब जोड़े वाले दिख रहे हैं। हम ही देख मृग निकर पराही मृगी कहाही तुम कह भय नाही तुम आनंद करो मृग जाए कंचन मृग खोजन ए आए। ये कल हम लोग इसकी व्याख्या बहुत अच्छी तरह से कर चुके। संग लाई करिनी करि लेही मानव मोहि सिखावन देही। हाथी अपनी हथनियों को और पास सटा लेते हैं और मानो मुझे शिक्षा देना चाह रहे हैं। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। शास्त्र का चिंतन बार बार करना चाहिए, खाली पढ़ना नहीं चाहिए। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, जो बात अच्छी प्रकार से पढ़ के चिंतन करके विचार विचार करके समझा जा चुका है, उसको भी बार बार देखते रहना चाहिए। राजा की यदि बहुत अच्छी तरह से भी सेवा करी जाए तो राजा आपके वश में है, नहीं मान लेना चाहिए। इसको आजकल हम लोग पॉलिटिक्स के जो दल हैं उसमें जो नेता होते हैं उनके द्वारा समझ सकते हैं। अब राजाओं का दौर तो रहा नहीं, तो प्रजातंत्र में जो प्रजा के क्या कहते हैं, नेतृत्व करने वाले नेता हैं, उनको ही हम उस जगह रख के और इस नीति को समझने का प्रयास कर लेते हैं। तो चाहे जितनी नेताओं की चापलूसी कर लीजिए, वो आपको समय आने पे टिकट दे देंगे, आपके वश में है, ये पूरी तरह से जानिए नहीं। वो वही करेंगे जो उनका मन होगा। राखिए नारी जदपि उर्माही जुबती शास्त्र नृपति बस नाही। तो खाली राजा ही नहीं, यद्यपि नारी को आप इतना प्रेम करिए कि अपने हृदय में बसा के रखिए, फिर भी युवती स्त्री शास्त्र और राजा ये किसी के वश में नहीं रहते, ये अपनी इच्छा अनुसार चलते हैं। अब राम यहाँ पर सीता के माध्यम से क्या क्या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जितना राम सीता को चाहते थे उतना तो कोई पुरुष अभी तक तो मिला नहीं। वो सीता ने भी राम के प्रेम की बजाय सोने का हिरण मांग लिया। तो राम को तो बड़ा अच्छा लगता कि अगर सीता कहती नहीं आप हमें छोड़ के कहीं मत जाइए,
जंगल है, बहुत घना जंगल है, बहुत भय भय है, यहाँ पर बड़े हिंसक पशु हैं, आप मत जाइए, आप यहीं रहिए मेरे पास कुटिया में ही। राम कहते थे ना कि तुम यहीं रहना, सुरक्षित रहना, कहीं बाहर मत जाना। यही सीख लक्ष्मण जी को भी देके गए थे। ऐसे ही हम भगवान से यही तो करते रहते हैं कि भगवान तो चाहते हैं, वो कह देती कि नहीं आप कहीं मत जाइए मुझे छोड़ के, बस आप मेरे पास रहिए, पर उन्हें तो सोने का मृग चाहिए था। ऐसे ही जीव है, भगवान तो यहीं बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि 2 घड़ी को आप आइए और उसके साथ थोड़ी देर उपासना, जो कहते हैं ना पास में आसन लगा के बैठना, भगवान के समीप आसन लगा के बैठना, उसे कहते हैं उपासना। तो भगवान तो रोज चाहते हैं हम जल्दी जल्दी पूजा करते हैं, पूजा करते हो, ध्यान कहीं और लगा रहता है, तब भी वहां नहीं बैठे, आसन यहाँ बाहरी आसन बिछा है, पर उप आसन कहीं और चल रहा है, घंटी बज गई, अखबार वाला आ गया, दूध चढ़ा है, वगैरह वगैरह, किटी में जाना है, पिक्चर देखने जाना है, जो भी, सबके अपने अपने माया जाल है। तो जब सीता जैसी स्त्री, जिसको राम अपने हृदय में ऐसे बसाए हुए हैं, ऐसे बसाए हुए हैं कि जब रावण तीर चलाता नहीं है, त्रिजटा बताती है कि उसके हृदय में इसलिए तीर नहीं मार रहे हैं राम, क्योंकि वहां आप बसी हैं और आपके मन में राम बसे हैं, और वहां तीर लग जाएगा तो सारा ब्रह्मांड, सब सृष्टि, सबका विलय हो जाएगा। तो इस तरह दोनों एक दूसरे के मन में बसे हैं, पर सांसारिक रूप से ये नर लीला करने आए हैं ना, तो जब नर लीला करेंगे तो कैसी स्त्रियां मिलती हैं पुरुषों को, वैसा ही बिहेव करना पड़ेगा, वैसे ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सीख तभी मिलेगी, आदर्शों से सीख थोड़ी मिलेगी। आदर्श जब देखेंगे कि किस तरह से कर जाता है तो क्या कष्ट में पड़ जाता है, तो वहां से शिक्षा मिलती है। तो जुबती शास्त्र नृपति बस नाही, देखो तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजा। अब एकदम ही जैसे कामी पुरुष हो जाता है कि हाय वसंत आ गया है और मेरी प्रिया मेरे पास नहीं है, मैं, मेरे मन में भय उत्पन्न हो रहा है, राम के मन में भय उत्पन्न हो रहा है। वसंत, वसंत कौन है? कामदेव का साधन है, कामदेव का क्षेत्र है वसंत, जो लेकर के आता है। ऐसे राम के मन में सीता के नाम, जैसे वो हनीमून पर आए हुए थे, इस तरह से वो बोलते हुए, व्यवहार करते हुए दिख रहे हैं। बिरह बिकल बलहीन मोहि जानस निपट अकेल, सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन पग मेल। अब मुझे बसंत ने इस प्रकार अपना साम्राज्य फैला रखा है पूरे वन में कि विरह बिकल, मैं विरह के कारण व्याकुल हूं, इसलिए बलहीन हो रहा हूं। अब यहाँ ये संदेश रावण के पास भी जा रहा है कि जो तुम सीता को चुरा लाए हो, तो वैसे देखो तो सीता शक्ति भी है, तो जब शक्ति छिन गई ब्रह्म से, तो वो बलहीन हो गया। और ऐसे देखो तो प्रेम में ऐसा मनुष्य है, हाँ माना वीर बहुत है, पर अपनी पत्नी, प्रिया पत्नी से बिछुड़ कर ऐसा विरह में व्याकुल हो गया है, रो रो के हलकान हो गया है कि बलहीन हो गया है। अब बलहीन व्यक्ति को तो हराना बहुत आसान है ना, बल घटता है क्रोध से और बल घटता है दुख से। तो परशुराम जी का बल घटाया था लक्ष्मण जी ने, उनको क्रोध दिला दिला के सामना राम से तब करवाया जब उनका बल, क्रोध करा बढ़ा बढ़ा के क्षीण कर दिया। कहते हैं ना कि लक्ष्मण राम के ध्वजा, यश ध्वजा के दंड हैं, तो कहाँ कहाँ दंड है, वहां दिखे दंड स्वरूप कि राम से सामना होने से पहले राम की यश पताका, विजय पताका, विनम्रता पताका फहराए, वहां पे लक्ष्मण दंड के समान पहले वो भूमिका बना देते हैं। और यहाँ भी देखे लक्ष्मण जी का वही यहाँ पर भी भूमिका है। यहाँ पर कह रहे हैं बिरह बिकल बलहीन मुहि जान से निपट अकेल, और मुझे निपट अकेला जान करके कि मैं तो प्रियाहीन, व्याकुल होके बलहीन हो रहा हूं, तो विपिन मधुकर खग मदन कीन, सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन बगमेल। मदन ने, कामदेव ने आकर के इस विपिन में, इस वन में पक्षी भंवरों के सहित मेरे ऊपर धावा बोल दिया। जो राम इतने दिन तक सीता साथ में रही तो कभी काम प्रवृत्ति से भरे हुए नहीं दिखे, वो सीता के
होते ही इस प्रकार कामातुर से दिखते प्रतीत हो रहे हैं कि अब कामदेव उनको जगह जगह से उनके ऊपर धावा बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये लक्ष्मण जी को देने के लिए प्रशंसा राम इस प्रकार की लीला कर रहे हैं। कहते हैं कि मुझे अकेला जान करके मेरे ऊपर धावा बोल दिया है, देख गयो भ्राता सहित तास दूत सुनी बात। पर उसके दूतों ने जब जाके उसे बताया कि वो अकेला नहीं है, उनके साथ तो लक्ष्मण है, उनका भाई लक्ष्मण है। बीरा कीन्हे मनहु तब कटक हटक मन जात। तब उसने जो है मेरे ऊपर तो धावा नहीं बोल पाया, पर यहीं पर उसने डेरा जमा दिया है। लेकर के तो आया था, तो काम वासनाएं, काम इच्छाएं संसार में भरी पड़ी हैं। और लक्ष्मण जी को क्यों कह रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि लक्ष्मण को देखा, अरे भैया ये तो 12-13 साल से अकेले घूम रहे हैं, इनके साथ इनकी पत्नी नहीं है, और इस तरह के संयम से ये अपना आचरण निभाए हुए चले आ रहे हैं कि किसी के ऊपर आज तक मोहित नहीं हुए। ऐसा भाई जिसके साथ हो उसको हम क्या बरगला पाएंगे, उसको काम के वशीभूत कर पाएंगे? कितना सुंदर प्रसंग है, कितने अच्छे से राम की यह नर लीला लक्ष्मण जी को कहां से कहां पहुंचा दे रही। देख गयो भ्राता सहित तासु दूत सुनी बात, डेरा कीन्हे मनहु तब कटक हटक की मन जात। बिटप विश, अब कौन सा डेरा डाल दिया उसने पूरे वन में? बिटप विशाल लता रुझानी, ये जो काम वासनाएं हैं ये संसार से जाएंगी नहीं, ये आपको घेरे रहेंगे, आपको इन्हीं के बीच में जीना पड़ेगा, इन्हीं के बीच में रहना पड़ेगा। पर किस प्रकार आप अपने आप को इनसे बचा के रख सकते हैं, ये प्रसंग वही सिखाता है। बिटप विशाल लता रुझानी विविध बितान दिए जनुतानी, बड़े बड़े विशाल वृक्षों में लताएं इस प्रकार लिपटी हुई हैं और इस प्रकार उलझ के वितान की तान दिया है, शामियाना सा सजा दिया है उन्होंने। कदली ताल बर ध्वजा पताका, देखी न मोह धीर मन जाका। केले के जो वृक्ष हैं वो इस तरह लहरा रहे हैं बीच बीच में, जैसे ध्वजाएं लहरा रही हैं। मंडप में जैसे सुंदरता के लिए केले के बनाए जाते ना, यहाँ तो प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से वो लहरा रहे हैं। और देख न मोह धीर मन जाका, उसका ही मन मोहित नहीं होगा जिसके मन में धीरज, स्थिरता है, धैर्य है। विविध भांति फूले तरुणाना, जनु बानैत बने बहुबाना। और विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूल सजे हुए हैं चारों तरफ। ऐसा लग रहा है कि अलग अलग तरह की वर्दी पहने हुए कामदेव के सिपाही जगह जगह खड़े हुए, रंग बिरंगे पुष्पों के रूप में, कि जिधर डाल दो मन मोहित हो जाए और ये लगे कि आह कोई होता मेरे पास, मेरा भी साथी होता मेरे पास। कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए। अब वन में रहते हैं ऋषि मुनि लोग, साधना करने वाले लोग, तो उनके मन मोहित हो सकते हैं ना। अब ऐसा तो नहीं कि वहां पे सदा एक ही छाया रहता है मौसम शांति का, वहां भी वसंत आता है, तो वसंत का प्रभाव होता है। तो ये रामचंद्र जी की लीला के द्वारा ये किस प्रकार अपने मन को साध के रखना है साधकों को, ये उस बात की शिक्षा और प्रेरणा दे रहा है। कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए, जनु भट बिलग बिलक हुई छाए। कहीं तो झुंड के झुंड रंग बिरंगे पुष्पों के समूह है, तो कहीं कहीं पेड़ अलग अलग दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े वृक्ष, जिनसे लग रहा है कि हाँ ये तो पूरी टुकड़ी यहाँ है और ये कुछ सेना इधर उधर योद्धा अलग अलग खड़े हो गए, मतलब किसी को छोड़ने वाले नहीं है, ये अपने शिकंजे में सबको जकड़ लेना चाहिए। संसार का पूरा रूप दिख रहा है। पूजे तपिक मानहु गजमाते, ढेक महोक ऊट बिसराते। कोयल कूक रही है, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, ढेक और महोक पक्षी, ऊंट और खच्चर, मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सब ताजी। अब सेना में जितने जितने पशु होते हैं वो सुंदर सुंदर पशु पक्षियों के रूप में राम देख रहे हैं, क्योंकि वो कामदेव की सेना के रूप में नजर आ रहे हैं। तीतर इलावर पर तीतर लावक पदचर जूथा, बरन न जाई मनोज बरूथा। अनेक प्रकार के पक्षी, तीतर और बटेर, ये लग रहे हैं कि छोटे छोटे पक्षी हैं, तो लग रहा है ये पैदल सिपाहियों के झुंड। अब वन है, हम लोग की तरह नहीं कि एक आधा पक्षी कहीं दिख गया, बिरला तो दिख गया। जरा सा लॉकडाउन लगा था तो पक्षियों के झुंड हमारे अपने घरों में आने लगे थे। फिर वन की शोभा के क्या कहने, वहां पे पक्षियों के झुंडों के क्या कहने। कह रहे हैं कि जो कामदेव की सेना है उसका वर्णन करते नहीं बनता है। जिधर निगाह फेर दीजिए, जिधर दृष्टि डाल दीजिए, वहां पे उसका ही वर्चस्व फैला हुआ है। रथ गिरिशिला दुदुम्भी झरना, चातक बंदी गुणगण बरना।
जो चट्टाने हैं, शिलाएं हैं, जो झरने हैं, जो पर्वत है, वो इस सेना के रथारूढ़ सिपाहियों की भांति लग रहे हैं कि रथ में सवार होकर के कामदेव के जो सिपाही हैं, जो सेनापति हैं, वो आक्रमण करने के लिए मनुष्य पर आ रहे हैं। चातक बंदी गुनगन बरना, और चातक पक्षी जो टेर लगा रहा है, वो लग रहा है कि जब सेना तैयार होकर खड़ी हो जाती है तो जो बंदी जन होते हैं उस सेना के लिए गायन करते हैं। पहले तो सेना का वर्णन करते हैं, फिर इस तरह के गाने गाते हैं जिससे सेना में जोश भर जाए और वो पूरे जोश के साथ आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ चले। इस प्रकार का वर्णन वो पक्षी करते हुए जान पड़ते हैं। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध बयारी बसी, त्रिविध बयारी बसी ठी आई। और जो भवनों की गुंजार है वो युद्ध के पहले जो शहनाई से, जिसको कहते हैं भेरी, रण रण भेरी, उस तरह का जो ध्वनि निकाली जाती है, वह यहाँ पर गुंजाई जा रही है। और ये संदेशा लेकर के दूत के रूप में त्रिविध बयार चली आ रही, सुंदर हवा भी बह रही है। चतुरंगिनी सेन संगलीन है, विचरत सबही चुनौती दिन है। इस प्रकार कामदेव अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ, जिसमें पैदल भी है, घुड़सवार भी है, हाथी सवार भी है, रथ सवार भी है, चारों प्रकार के योद्धा जिसके पास है। अब चार, बार बार चार प्रकार का होता है, चार ही हमारे पुरुषार्थ है, चार ही हमारे मुख्य विकार हैं, और चार ही प्रकार की सेना कामदेव लेकर के आया है, जो चारों तरफ अपना वर्चस्व फैला दिया है, विचरण करता घूम रहा है और एक एक जीव को मानो चुनौती देता प्रतीत हो रहा है कि हमारे प्रभाव से बच सको तो बच लो। लक्ष्मण देखत काम अनीका, रहा ही धीर तिन्ह कै जगली का, यही के एक परम बल नारी, तही ते उबर सुभट सोई भाई। सीता जी उनसे छिन गई हैं, दूर हो गई हैं, तो क्या कहते हैं राम कि हे लक्ष्मण, इस कामदेव की इस सेना को देखकर वही इस संसार में बचे रह पाएंगे। रहे धीर जिनके जग लीका, उनकी उनकी ही इस संसार में लीक बनी रहे। लीक बनना जानते हैं ना, जो एक लीक बनाती, जिस कहते लीक पर चले जा रहे हैं, जो ऐसा काम की जिस पर सबको चलते रहना चाहिए, उसके साथ बह जाना, उसके साथ कर जाना, ये तो सब लोग कर लेते हैं। कहते भाई हम क्या करते, अब हैं इंसान ही तो है, नहीं अपने आप को कंट्रोल कर पाए, ऐसे बोलते हैं ना। तो उनकी लीक थोड़ी बनती है, वो थोड़ी ना संसार के लिए लीक देने वाले होते। एक बड़ा सुंदर दोहा भी है कि लीक लीक क्या है वो, किसी को याद हो तो बताए। लीक छाड़ तीन चले शायर सिंह सपूत, लीक लीक तीनों तीन चले गाड़ी, क्या है वो, बहुत अच्छा है। तो लीक छोड़ के जो चलते हैं वो शायर और शेर और सपूत, वो लीक पर नहीं चलते, वो अपनी लीक बनाते हैं। पर कैसी लीक बनाते हैं, जो संसार में प्रतिष्ठित करने वाली हो, जिसपे अन्य लोग भी चलना चाहें। यही के एक परम बल नारी, यानी सेना तो इतनी खड़ी कर रखी है इस कामदेव ने, लेकिन इसका जो परम बल है वो बस एक ही है, वो है स्त्री। तहिते उबर सुभट सोई भारी, जो उससे बच जाए। मतलब ये सारा वातावरण पर अगर यहाँ पर एक स्त्री आ जाए तो भी कोई अपने आप को इनसे तो शायद बचा ले जाएगा, पर स्त्री का बल भी अगर इसमें सम्मिलित हो गया, उनसे जो कोई बच जाएगा, तहिते उबर सुभट सोई भाई, वही सबसे बड़ा योद्धा कहलाएगा इस जीवन के संग्राम में। जो इस प्रकार की कामनाओं से अपने आप को बचा ले जाए, वही जीवन युद्ध को जीतने वाला योद्धा बनता है। तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष मोह छोड़। कहते हे तात, अब रामचंद्र जी जो विरह विषाद में व्याकुल हैं, अब लक्ष्मण जी को समझाने लगे धीरे धीरे। कहते हैं हे तात, इस संसार में तीन ही सबसे बड़े दुष्ट हैं, सबसे बड़े दुष्ट हैं काम, क्रोध और लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष मोह छोड़। निमिष कहते हैं जितनी देर में पलक नीचे से ऊपर हो जाए, उनको बस इतना समय लगता है किसी मुनि के मन में क्षोभ पैदा कर देने के लिए, जो तत्व का ज्ञाता धाम है। ऐसे मुनियों के मन में कामी पुरुष
पुरुषों संसारिक जीवों की तो बात जाने लीजिए। अब हम लोग कहेंगे कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जुबती शास्त्र नृपति बस नाही, तो खाली युवती वश में नहीं रहती है, उसके लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी देखिए कितना कुछ तुलसीदास जी लिखते हैं। हम ढूंढ के चौपाई वो निकालते हैं जिसमें स्त्री के लिए शिक्षा, जहां पुरुष के लिए, स्त्री के लिए एक अर्धाली, मात्र एक चौपाई मान लेते हैं, राखिए नारी जदपि उर्माही जुबती शास्त्र नृपति बस नाही। पर पुरुषों के लिए कि किस प्रकार के पुरुष श्रेष्ठ होते हैं, जो नहीं बच पाते हैं, जो पतन में चले जाते हैं, तो 2037 से अभी तक चौपाई यही बखान कर रही है। लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बल मुनि बर कहाँ ही विचार। अब ये जो तीन दुष्ट हैं इस संसार में, जो हमारे सामने आ जाते हैं हमको हराने के लिए, क्रोध, काम और लोभ, इन्हीं से हारता है जी। और ये आते कहां से हैं? ये तब आते हैं जब चार पुरुषार्थ में से हम पुरुषार्थ काम को अग्रणी कर लेते हैं, अर्थ और धर्म को भूल जाते हैं और काम नामक पुरुषार्थ को अपने जीवन का ध्येय, यानी इच्छाओं को अपने जीवन का ध्येय बना लेते हैं, तो ये काम अपने साथ साथ क्रोध और लोभ को ले आता है। तो कह रहे हैं इनके बल क्या है। अब इनके बल को अगर हम जान लें तो उनके चक्कर में नहीं आए, तभी हम इनसे बच सकते हैं। तो इनके बल बताते हैं कि लोभ के इच्छा दंभ बल, लोभ का जो बल है वो इच्छा और दंभ है। अगर इच्छा ना हो तो लालच किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इच्छा स्त्री है, लोभ पुरुष है। तो स्त्रियों की जब बात करी जाती है तो कोई भी चीज जब हम देखते हैं तो स्त्री पुरुष मिलकर ही, चाहे वो बुराई की बात हो रही हो तब भी स्त्री पुरुष मिलकर बनते हैं, और अच्छाई की बात हो रही है तब भी स्त्री पुरुष मिलकर बनते हैं। तो लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारी, काम का बल केवल स्त्री है। ये सब ना भी हो, ये जो इतना मैंने बताया पूरा कामदेव का सजा हुआ, क्या क्या जो अभी तक आप लोगों ने सुन लिया, लेकिन उसका असली बल केवल स्त्री है, नारी है। और क्रोध का बल कठोर वचन है, क्रोध के परुष वचन बल मुनि बल का। ये मुनियों ने विचार करके इस सिद्धांत को दे रखा है संसार में। गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर्जामी। अब राम का इस प्रकार विरही, कामी, व्याकुल होना, इस तरह से साधारण मनुष्य की तरह शंकर भगवान जैसे ही ये पूरा विवरण देते हैं तो पार्वती जी को तुरंत ये अनुभव करा देते हैं कि गुणातीत सचराचर स्वामी, ये सब ऐसा करते हुए दिख रहे हैं ये, लेकिन सचराचर जगत के स्वामी हैं, ये गुणों से परे हैं। ये बात बता रहे हैं, ज्ञानी है इसलिए, और सबको ऐसा जीवन धारण करना चाहिए इसलिए। ये स्वयं इसमें लिप्त नहीं है, क्योंकि यही वो अवस्था है जिस अवस्था को देख करके सती माता के मन में मोह और फिर भ्रम पैदा हो गया था, और सब कुछ उनके जीवन का अंत हो गया, सब कुछ उसमें भस्म हो गया था जल के। उनका दंभ, मान, दक्षता, शरीर, सब कुछ उनका नष्ट हो गया था। राम उमा सब अंतर्यामी, हे उमा, राम वही अंतर्यामी है। कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरत दृढ़ाई। ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये कामी पुरुषों को उसकी दीनता का एहसास करा रहे हैं कि जो कामी होगा देखो ऐसा एक दिन दीनहीन हो जाएगा, जो बिना स्त्री की संगत के नहीं रह सकेगा और काम को अपने भीतर सदा बनाए रखेगा, उसका हाल एक दिन ऐसा दीनता का हो जाएगा। और जो धीरज वाले हैं उनको ये सिखा रहे हैं, धीरन के मन विरति दृढ़ाई, धीरज रखने वाले लोगों के मन में विरक्ति को दृढ़ कर कि इसमें ऐसा कोई हम संसार से कुछ कहते ना हमें नहीं मिल पा रहा, ऐसा कुछ नहीं। वैराग्य ही उनके मन में दृढ़ होता है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया। क्योंकि ये जितना कुछ यहाँ पर दिखा रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, जितने की बात कर रहे हैं, अब ये शंकर भगवान आ गए हैं जो पार्वती जी से बता रहे हैं कि क्रोध हो, कामदेव हो, लोभ हो, घमंड हो, माया के ये सब जितने भी चक्कर हैं, ये सब राम की दया मात्र से,
कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, राम की दया बनी रहती है, तो ये किसी को घेरते नहीं है। सो नरेंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। ये जो इंद्रियों का जाल है, जो इस तरह से सभी जीवों को अपने में फंसा लेता है, वह व्यक्ति इस इंद्र जाल में नहीं फंस पाता है जिस पर नट अनुकूल रहता है। नट कहते हैं जादूगर को या खेल करने वाले को। तो खेल करने वाला एक ऐसा समा पैदा कर देता है, ऐसा इंद्र जाल फैलाता है कि देखने वाले वही देखते हैं जो वो नट हमें दिखाना चाह रहा है। उसने दिखा दिया कि उसने इस लड़की के 2 खंड कर दिए, हाथ काट दिया, पैर काट दिया, तो हम वही तो देखते हैं। पर यदि यह नट अनुकूल हो जाए उस मंच में, उस जादूगर के उस नट के साथ जो खड़े होते हैं, उनको ये भ्रम नहीं होता है कि ये सही में लड़की के 2 टुकड़े कर। तो जिसके वो अनुकूल है वो इस इंद्रजाल में नहीं भ्रमित हो पाता है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत, हरि भजन जगत सब सब। शंकर भगवान कहते हैं कि मैं ये अपने अनुभव से कहता हूं कि यह पूरा संसार स्वप्न की भांति है। अगर यहाँ पर कुछ सत्य है तो भगवान का भजन ही सत्य है। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। इसके ऐसा ऐसा व्यवहार करते हुए, ऐसा आचरण करते हुए भगवान उस सरोवर के किनारे पहुंचे जिसके बारे में शबरी ने उन्हें बताया था, जो बहुत सुंदर है, गंभीर है, अथाह जल है। इसके कारण वो गंभीर जल से व्याप्त है और उसका नाम पंपा सरोवर है। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मन। इस सरोवर का जल ऐसा निर्मल है जैसे संतों का हृदय निर्मल होता है, वैसा निर्मल जल है। और उस सरोवर के चारों ओर 4 घाट बंधे हुए। अब इस पंपा सरोवर का जैसे ही आप वर्णन सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो बालकांड में उस मानस सरोवर की याद आ जाती है जो बालकांड आरंभ करते हुए तुलसीदास जी रचते हैं। ऐसे घाट जहां से आपकी शुरुआत हुई थी, उसी का एक स्वरूप अरण्य कांड में आकर के मिलता है। और कहते हैं जहां तहां पिया ही विविध मृग नीरा। उन घाटों पर जहां कहीं भी देख लीजिए, विभिन्न प्रकार के पशु वहां जल पी रहे हैं। जन उदार ग्रह जाचक भीरा, जैसे किसी दयालु गृहस्थ के घर के बाहर याचकों की बड़ी भीड़ लगी है, यहाँ से तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। पुरैन सघन ओट जल बेगी न पाई, मर्म माया छन्न न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। बहुत सुंदर दोहा। कहते हैं कि ये सरोवर, उसके चारों ओर जो वृक्ष और कुंज आदि उगे हुए हैं इतने अधिक, और उसमें इतने अधिक कमल खिले हुए हैं, उनके पत्ते पूरे जल में फैले हुए हैं कि वहां पर जल भी है, इस मर्म को कोई जान ही नहीं पाता है। ऐसे निकल के देखेगा तो उसको लगेगा ही नहीं, जल की कहीं छाया नहीं दिखाई पड़ रही है। ये ऐसा ही है जैसे माया से आच्छादित संसार में निर्गुण ब्रह्म दिखता है। हमको उसका सगुण स्वरूप ही दिखता है। जो प्रकृति उसने फैला रखी है वो दिखती है, उस प्रकृति के भीतर जो ब्रह्म का वास्तविक चैतन्य स्वरूप है वो दिखाई नहीं देता है। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माही। लेकिन उस अगाध जल के भीतर जो मछलियां पड़ी हुई है वो सदा एक भाव में सुख में है, क्योंकि वो तो उस जल में ऊपर वाला ही तो नहीं देख पा रहा है कि अच्छा इसके भी नीचे जल भी है, और जल है तो कैसा जल है और कितना जल है और कितना गहरा है। पर जो मछलियां उस जल में डूब के रह रही हैं, सुखी मीन सब एक रस, वो सदा एक भाव में रहती हैं। जथा धर्मशीलन के दिन सुख जथा धर्मशीलन के दिन सुख संजुत जाई। जैसे धर्मशील पुरुषों के, मनुष्यों के, जीवों के सब दिन एक समान बीतते हैं, जैसे राम का अपना जीवन। विकसे सरसिज, आज फिर समय पूरा नहीं हो पाएगा, तो हम लोग दोहा 39 पर ही विराम दे देते हैं। जय श्री